हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मेरा इसका पहला वाला वीडियो देखा होगा एमसीक्यू स्पेस पे। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो है पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। इन इसके एंड स्क्रीन पे मैंने ये चैप्टर के जहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए वो वीडियो शेयर किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले वो वीडियो आप देख लो, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Partners loan, partners capital are the example of inside the liability। इसको ही कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। मतलब जैसे कि मैंने ऑलरेडी, अगर आप वीडियो देखा होगा मेरा इसके प्रैक्टिकल पे का, तो आपको समझ में आया होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है। इन एक्सटर्नल लाइबिलिटी हम जैसे कि बैंक से लोन लेते हैं, वो एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स होते हैं हमारे। सो दिस ऑल कम्स अंडर एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो पहले हमें पे करनी होती है। और इंटरनल लाइबिलिटी मतलब हमारे घर वालों की। फॉर एग्जांपल, घर वाला मतलब क्या कि पार्टनरशिप है, तो ऑफकोर्स पार्टनर्स ने अगर लोन दिया रहेगा बिजनेस को, तो वो तो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी हो गई है। तो पहले हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमेशा पे करेंगे, और फिर अगर कुछ पैसे बचेंगे तो उसे हम इंटरनल लाइबिलिटी पे करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आउटसाइड लाइबिलिटी पेड इन द रेशियो। अब जैसे मैंने कहा है कि आउटसाइड लाइबिलिटी हमें पे तो करनी है फर्स्ट, लेकिन किस रेशियो में करनी है, तो उनकी जो लाइबिलिटी है उस हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपकी दो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ठीक है। क्रेडिटर्स है और बैंक ओडी है। ओके, अब क्रेडिटर्स की वैल्यू है 20,000 और बैंक ओडी की वैल्यू है 10,000। तो अब इनका रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर लाइबिलिटीज, मतलब देखो ये 40 अगर निकालते हो तो 2:1, तो हमारा रेशियो होगा 2:1। तो समझो हमारे पास पैसे है 40,000 डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे करते हैं, इसके लिए पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखो। मैं एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर करती हूँ, तो प्लीज एक बार वो वीडियो आप देख लो। ओके, तो सपोज ये पैसे हमें मिल चुके हैं 40,000। अब हमारी बारी है कि हम क्रेडिटर्स को पे करें और बैंक ओडी को पे करें। तो अब क्रेडिटर्स को कौन से रेशियो से पे करेंगे? 2, सो 2/3। ठीक है। और बैंक ओडी को कौन से रेशियो से पे करेंगे? उसका रेशियो क्या है? 1, सो 1/40,000 इंटू 1/3। इस रेशियो से हम पेड करते हैं। ओके, जिन्होंने जिन्होंने मेरे प्रैक्टिकल्स के देखे हैं वीडियो, उनको अच्छे से समझ में आता होगा। नेक्स्ट वन, डिसोल्यूशन। अब नाम ही डिसॉल्व होना मतलब एंड होना। सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म, दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्व होना मतलब एंड होना। ओके, सरप्लस कैपिटल मेथड इज ऑल्सो नोन एज सरप्लस, मीनिंग ही देखो सरप्लस है। कैपिटल मेथड, इट इज कॉल्ड हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। पार्टनर्स लोन इज पेड बिफोर पार्टनर्स कैपिटल। यस, जैसे मैंने कहा है कि हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है। तो ये दोनों तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में कंसिडर करते, तो ऑफ कोर्स इनका तो नंबर पहला होगा। लेकिन ये दोनों इंटरनल है, तो इसमें से भी हमें पहले किसको पे करना है? अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दिया होगा तो हमें पे करना है। ठीक है, तो पार्टनर्स लोन इज पेड बिफोर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अच्छा यहाँ पे मिसेस लोन दिया है, ये भी एक्सटर्नली लाइबिलिटी हम कंसिडर करेंगे, ये मैंने पढ़ा नहीं था। मिसेस मतलब ये भी आउटसाइडर ही है। ठीक है, वाइफ ने लोन दिया था, तो ये भी एक्सटर्नल है। तीनों को हम पहले पे करेंगे, फिर उसके बाद अगर पार्टनर्स का कोई लोन होगा तो पे करेंगे, और फिर फाइनली अगर कुछ पैसे बचते हैं तो सबसे लास्ट नंबर आता है पार्टनर्स कैपिटल का। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर ऑफ कोर्स दैट इज एक्सपेंसेस पेड ऑन रियलाइजेशन, क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस, नन ऑफ द अबव, इसको स्किप कर दो। एलिमिनेशन राउंड आपको पता है, एलिमिनेट कर दो, तो बचा क्या? एक्सपेंसेस पेड ऑन रियलाइजेशन। इसको ही कहते हैं डिसोल्यूशन, इसको ही कहते हैं हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, तो याद रखो ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड ऑन रियलाइजेशन, ये सब वर्ड्स याद रखो।
नेक्स्ट, गवर्नमेंट ड्यू इज अ प्रेफरेंशियल लायबिलिटी। प्रेफरेंशियल मतलब क्या? सबसे पहला प्रेफरेंस। अगर हमें हमारी फर्म डिसॉल्व करनी है, मतलब बंद करनी है, तो अब देखो मैं एग्जांपल देती हूँ। हाँ, हमारे पास कुछ तो गवर्नमेंट का ड्यू है, कोई टैक्स वगैरह भरना है, तो ये है। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स है, फिर पार्टनर्स का भी लोन है, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट भी है या बैंक लोन भी है। तो इसमें से हम पहले किसको पे करेंगे? तो सबसे पहले ऑलवेज पे गवर्नमेंट ड्यूज। इसमें ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कंसिडर किया जाता है। ये भी वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट का होता है ड्यूज, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल लायबिलिटी। तो हमेशा पहले प्रेफरेंस किसी को देना चाहिए? गवर्नमेंट के ड्यूज को। मीनिंग ऑफ पीस मिल, ऑफ कोर्स पीस मिल मतलब क्या? पार्ट बाय पार्ट। अगर आपने ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखा होगा तो आपको समझा होगा कि हमने मशीनरी सोल्ड की, देखो एग्जाम्पल, फॉर रुपीज 10,000, ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी कैश कितनी है? 10,000। तो इन 10,000 हम क्या करेंगे? सबको थोड़ा थोड़ा पे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पे किया, हमने सोल्ड किया फर्नीचर, फर्नीचर के हमें कुछ 20,000 मिले। फिर हम वो पार्ट बाय पार्ट क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक कोड इनको पे करेंगे। फिर उसके बाद हमने सोल्ड किया बिल्डिंग, फिर बिल्डिंग के हमें कुछ पैसे मिले, फिर वो हमने पार्ट बाय पार्ट पे किए। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में हमने वो ये क्या किया? जो भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी और अगर इंटरनल लायबिलिटी है तो इंटरनल लायबिलिटी पे की, उसे कहते हैं पीस मिल। ओके, चैप्टर का नाम ही पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन है। पार्टनर्स लोन इज अ, बार बार कह रही हूँ, इंटरनल लायबिलिटी है। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैक्सिमम हम जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये जनरली हम किसमें ये करते हैं? शेयर करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एम्प्लॉयज ड्यूज इज द टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। अब ये कौन सी लायबिलिटी है? एम्प्लॉयज ड्यू। ऑफ कोर्स ये भी प्रेफरेंशियल है। पहले हमें ये देखो, फेक, ये तो फेक ऐसा कोई होता नहीं है। सोशल, नन ऑफ अबाउ। सोशल तो प्रेफरेंशियल है। नेक्स्ट वन, the dash partner has to bear the capital deficiency of an insolvent partner. of course insolvent अगर कोई पार्टनर है, तीन पार्टनर है ए बी सी, उसमें से अगर सी इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो बेचारे ये दोनों उसका जो भी लॉस रहेगा बेयर करते हैं, कैपिटल डेफिशिएंसी बेयर करते हैं। ये हमने 12th में भी पढ़ा था। डिसोल्यूशन का चैप्टर याद करो, तो 12th में भी हमने ये पढ़ा था कि एक अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो बेयर कौन करता है? सॉल्वेंट पार्टनर बेयर करते हैं। सो आंसर विल बी सॉल्वेंट। एक्यूमुलेटेड लॉस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स डैश अकाउंट। ऑफ कोर्स जो भी होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, रिजर्व फंड होगा, ऑफ कोर्स वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ऑल एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एट बुक वैल्यू। 12th याद करो, 12th में हम जो बैलेंस शीट देते थे, वो ओल्ड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो वैल्यू थी वही हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते थे। इसे कहते हैं बुक वैल्यू, मतलब ही ओरिजिनल वैल्यू। ओके। SPSR स्टैंड फॉर प्रॉफिट सेविंग रेशियो। ये ऐसे है, प्रॉफिट सेविंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रोविजनल शेयरिंग रेशियो, नन ऑफ द अबव। देखो कितना कंफ्यूज किया है, क्योंकि सबका इनिशियल अमाउंट SPSR ही आ रहा है। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमारा आंसर आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टैंड फॉर, सॉरी, SPSR स्टैंड फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अंडर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड इज कॉल्ड, अभी ये आया है सरप्लस कैपिटल मेथड, उन्होंने उसमें पूछा था सरप्लस कैपिटल मेथड इज कॉल्ड एज अ हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल। यहाँ पे इन्होंने उल्टा पूछा है, कैपिटल रिलेटिव मेथड इज कॉल्ड सरप्लस। तो और हमें ये सिलेबस में, एफवाई बीकॉम के सिलेबस में ये ही दो मतलब याद रखना, ये हमें नहीं है मेथड, वैसे भी ये मेथड नहीं है हमें, तो यही याद रखना है, ठीक है। ये दोनों का सेम है। प्रॉपर्टी टैक्स पेबल इज प्रेफरेंशियल, जैसे मैंने कहा है कि गवर्नमेंट का ड्यूज है ये, एंड गवर्नमेंट ऑलवेज ऑफ कोर्स हमें प्रेफरेंस देना होता है। द कैश अकाउंट डैश व्हेन डिसोल्यूशन अकाउंट expenses are paid, so cash account is credited। देखो
ये कैश अकाउंट है, आपको अगर याद रहेगा तो डेबिट एंड क्रेडिट। अगर कैश कम्स इन तो वी आर सपोज टू राइट डेबिट साइड, अगर कैश गोज आउट वी आर सपोज टू राइट क्रेडिट साइड। सो व्हेन वी पेड द एक्सपेंसेस, पैसे जाते हैं ना, सो विल राइट हियर बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो हमने कैश को क्या किया है, क्रेडिट किया है। ओके, क्रेडिटेड। नेक्स्ट वन, लोन फ्रॉम फ्रेंड इज कॉल्ड एक्सटर्नल। भले आपका वो फ्रेंड हो लेकिन फिर भी उसे हम एक्सटर्नल ही कंसिडर करेंगे। एक्सेस कैपिटल मेथड आल्सो नोन एज अ सरप्लस। देखो, हायर रिलेटिव कैपिटल, सरप्लस मेथड, एक्सेस कैपिटल मेथड, ये थोड़े मेथड्स याद रखो। The process of distribution cash, availability of cash is known as a piecemeal distribution। अभी मैंने कहा है जैसे जैसे पैसे हमें अवेलेबल हो गए, मशीनरी सोल्ड करके, फर्नीचर सोल्ड करके, बिल्डिंग सोल्ड करके, हम वो पैसे क्या करेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड piecemeal distribution। Maximum loss method is also called a notional method। Any asset has always open debit balance। याद करो 11th 12th हम हमेशा डेबिट बैलेंस ही लिखते हैं असेट। ट्रायल बैलेंस भी अगर आपको याद रहेगा, ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में भी हम डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। तो देखो हम कहाँ लिखते हैं असेट, मशीनरी, बिल्डिंग, डेबिट में ही होता है, ठीक है। एंड लायबिलिटी कहाँ होती है, क्रेडिट में होती है। सो अगर ऐसे पूछा एनी लायबिलिटी हैज ऑलवेज ओपन डैश बैलेंस, तो लायबिलिटी यहाँ पे क्रेडिट होता है और असेट रहेगा तो डेबिट होता है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्रेडिटेड डैश इफ पेड बाय द चेक। यस, यहाँ पे कैश से पेड किया था तो कैश क्रेडिट था, यहाँ पे चेक से पे किया है तो बैंक क्रेडिट होगा। तो आई होप आपको समझ में आया है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जो 1 वीक बाकी है सिर्फ आपके एग्जाम के लिए तो यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।